कि जहां एक तरफ धमकियों का दौर है तो वहीं मतदान को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां भी पुरजोर है। आयोग ने न केवल चुनाव से पहले बल्कि चुनाव के बाद के लिए भी हर परिस्थिति से निपटने की तैयारी पुख्ता कर ली है। कल होना है पहले चरण का मतदान, सजा हुआ है राजनीति का मैदान। उम्मीदवारों के राजनीतिक किस्मत का फैसला करेंगे कद्रदान। कौन पास करेगा ये परीक्षा, मतदाता किस पर करेंगे भरोसा। तो आइए देखें एक नजर ग्राफिक के जरिए कल होने वाले मतदान से जुड़ी हुई तैयारियों पर। तो कल होना है पहले चरण का मतदान। पश्चिम बंगाल में सज चुका है सियासी मैदान। मतदाता किस पर जताएंगे अपना भरोसा। कल ईवीएम में बंद होगी राजनीति की उम्मीदवारों की इस उम्मीद को मतदाता मत के माध्यम से ईवीएम में कैद करेंगे। बूथों की अगर हम बात करें तो वेबकास्टिंग ट्रायल शुरू होगा और सीईओ ऑफिस से मॉनिटरिंग की जाएगी। जी हां, चुनाव आयोग ने पूरी तरह से पुख्ता तैयारियां कर ली है। पहले चरण के मतदान को लेकर के और लाइव प्रसारण की तैयारी भी अब तेज हो चुकी है। बूथ स्तर की अगर हम बात करें तो सख्त से सख्त निगरानी की जाएगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर लगातार चुनाव आयोग ने जोर दिया है और यही जोर कल भी देखने को मिलेगा जब पहले चरण का मतदान होगा। दिल्ली से इसी की सीधी नजर रहेगी तो बूथ स्तर पर सख्त निगरानी होगी, सख्त पहरा होगा चुनाव आयोग का। पूरी तरह से तैयारी की गई है चुनाव आयोग की तरफ से ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराया जा सके और मतदाता बगैर किसी भय के मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलें। दिल्ली से इसी की सीधी नजर होगी। जी हां, वेबकास्टिंग के माध्यम से सीधी नजर दिल्ली का चुनाव आयोग भी रखेगा और कैसे मतदाता अपने घरों से बाहर निकल के मतदान का प्रतिशत बढ़ा सकते हैं, इस पर जोर है चुनाव आयोग का, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है और हर मतदाता का एक एक वोट जरूरी है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फोर्स की तैयारी भी है। जी हां, अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं और जरूरत अगर पड़ती है तो चुनाव आयोग ने उसकी भी तैयारी पूरी की है ताकि अतिरिक्त फोर्स भी तैनात किया जा सके। अब आपको बताते हैं कि मोटरसाइकिल पाबंदियों में ढील दे दी गई है। जी हां, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला इस दौरान सामने निकल करके आया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि जो गिग वर्कर्स हैं, ऑफिस जाने वाले लोग हैं, उनको हम राहत देंगे। ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो वालों को भी इस नियम के तहत छूट मिलती हुई नजर आएगी। राइडर्स को लेकिन अपने साथ अपना पहचान पत्र रखना होगा। जी हां, पहचान पत्र रखना अनिवार्य किया गया है। साथ ही साथ थाने से अनुमति लेकर वो इसका उपयोग भी कर सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी, स्कूल में भी राहत प्रदान की गई है। तो जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने सख्ती अपनाई है, वहीं दूसरी तरफ बाइक पर अगर आप निकलते हैं तो आप अपने साथ सुनिश्चित जो आपको आपकी पहचान बताता है वो दस्तावेज जरूर साथ रखिए ताकि आपको किसी तरह से रोका नहीं जा सके। बाहरी कार्यकर्ताओं पर पूरी तरह से सख्ती रहेगी और 48 घंटे पहले आपको क्षेत्र छोड़ना जरूरी हो जाता है। आदर्श आचार संहिता लागू है जिसका पालन हर व्यक्ति को करना होगा, हर उम्मीदवार को करना होगा। लापरवाही, पक्षपात करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई मतदान से पहले भी हुई है, कई बार हमने देखा है। अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि ममता बनर्जी को क्यों लगा है बड़ा झटका। जी हां, आपको बता दें कि जनसंपर्क यात्रा पर ईसी की रोक और उसके साथ साथ ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। नियमों के अनुसार उन्होंने आवेदन नहीं किया। ममता ने आयोग पर आरोप भी लगाया। लगातार कई मौके ऐसे आए हैं कि ममता बनर्जी चूकती नहीं है और वो चुनाव आयोग पर आरोप जरूर लगाती हैं। ऐसा ही उन्होंने एक बार और किया है। बंगाल में जुल्म कर रहा है चुनाव आयोग, ममता बनर्जी ने ये बात कही है। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग जो है वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है। बड़ा बाजार की सभा से ममता ने चुनाव आयोग पर वार किया। भवानीपुर में जनसंपर्क यात्रा की योजना थी और इस योजना पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आया क्योंकि आपने परमिशन जो मांगी थी, नियमों की अवहेलना की, नियमों का पालन नहीं किया। ऑनलाइन आवेदन को वापस ले लिया गया। पहले ऑनलाइन आवेदन किया गया, फिर इसे वापस ले लिया गया। नियमों के खिलाफ ऑफलाइन अनुमति मांगी गई और इसीलिए अनुमति नहीं मिली। ऐसे प्रचार के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही मान्य किए जाते हैं। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया। ममता के चुनावी एजेंट वैश्वानर चट्टोपाध्याय का दावा है कि दूसरी पार्टी का कार्यक्रम ना हो तो ऑफलाइन आवेदन संभव होते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से अपना दावा पेश किया।
चुनाव आयोग ने इस दलील को लेकिन खारिज कर दिया और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को बड़ा झटका यहां पर लगते हुए नजर आया है। हालांकि ममता बनर्जी चुनाव आयोग को सीधे सीधे निशाने पर हर बार लेती हैं, इस बार भी उन्होंने लिया और उन्होंने यही बात कही कि चुनाव आयोग जो है वो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहा है और उन्हें सभा करने की अनुमति नहीं दी गई। ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, राजनीति का मैदान सजकर पूरी तरह से तैयार है, अब बारी है मतदाताओं की। किस तरह का सियासी यहां पर रंग देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल मतदाता राजनीतिक किस्मत उम्मीदवारों की ईवीएम में बंद करने वाले हैं। संध्या, देखिए कल 16 जिला में 152 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट होने जा रहा है। पहली चरण की चुनाव है और इस पहली चरण की चुनाव से ही सत्ता पक्ष और बीजेपी के बीच काफी गरमाई देखा जा रहा है और ममता बनर्जी जो है एक के बाद एक आरोप लगा रही है और आप अगर सीधे तौर से कहें तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जुल्म हो रहा है, ऐसा उनका मानना है। चाहे उनको परमिशन देने की बात हो, उनका कहना है कल 2 रैलीज किए जो दूसरी चरण में जहां पे रैलीज हैं, एक जगतदल और दूसरा बड़ा बाजार, और इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्होंने कहा कि ईसी ने उनको भवानीपुर में चुनाव से रोका है और उनका ये कहना है कि उनको वो बीइंग सीएम उनको प्रायोरिटी देना चाहिए था, लेकिन उनको ये प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। हालांकि सीईओ का कहना है कि यहाँ पे प्रायोरिटी की बात नहीं है, आप नियम से आओ। ऑनलाइन जो सुविधा पोर्टल है वहां पे अप्लाई करने के बाद उन्होंने वो विड्रॉ कर लिया था। ऑफलाइन आवेदन किया गया था, लेकिन ऑफलाइन आवेदन नियमों के खिलाफ है। तो सीईओ का साफ तरीके से कहना है कि जैसे हर कैंडिडेट को दिया जा रहा है अनुमति, वैसे ही ममता बनर्जी भी उनके नजर में वैसे ही ममता बनर्जी है, वो कोई खास नहीं है। लेकिन हालांकि ममता बनर्जी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। यहां तक के ये दावा भी वो कर रही है कि भवानीपुर के जो 3 वार्ड है 63, 74 और 77, इन 3 वार्ड में केंद्रीय बल के द्वारा वोट लूटने की साजिश की गई है। अब ये नया आरोप उनका है जो वो कल से बोलने लगी है और इसके चलते उनका कहना है कि वो क्या करेगी, उनका कहना है वो सत्याग्रह में बैठ जाएगी और अगर वो सत्याग्रह में बैठती है तो देश की और विदेश की जो कैमरा है जो इस इलेक्शन में निगाह गाड़े रखे हुए हैं, उनका पूरा फोकस उनके ऊपर आ जाएगा, तो इसमें एक हलचल मच जाएगा। तो कहीं तरह से साफ है कि वो खुद ही बोल रही है कि कैसे वो विक्टिम कार्ड प्ले करके पूरा उनका प्लान क्या है, एक काउंटर करते वक्त उन्होंने अपना प्लान ही बता दिया। पहली बार नहीं है, देखिए ममता बनर्जी अपने पास में कई सारे विक्टिम कार्ड रखती हैं, तरकश में कई सारे तीर होते हैं जिनको वो समय समय पर छोड़ती हुई नजर भी आती हैं। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग की तैयारियों की अगर हम बात करें तो किस तरह से चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारियां की है, क्योंकि इस बार वेबकास्टिंग भी होगी। देखिए चुनाव आयोग साइलेंस पीरियड चल रहा है पहले चरण में, जहां जहां वोट होगा 152 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काफी सारे कदम, काफी सारे लेयर्स उन्होंने सिक्योरिटी के क्रिएट किए हैं। पहला तो है कि वेब कैमरास हैं हर बूथ में, सिर्फ बूथ में नहीं, बूथ के सराउंडिंग्स जो इलाके हैं, साटे हुए जो इलाके हैं जहां पे सेंसिटिव एरियाज है, 7000 से भी ज्यादा बूथों को सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव करार दिया गया है उन सारे इलाकों में। यहाँ तक के जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के जो कैमरास हैं उनके फीड को भी मॉनिटर किया जाएगा कि कहीं पे कोई गड़बड़ ना हो, ये इस बात को देखने के लिए। साथ ही साथ आप जैसे बोल रहे हैं कि बाइक जैसे आ रहा है खबर कि बाइक के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जारी किए गए हैं, उन बाइक के ऊपर जो बाइक पॉलिटिकल कारण से यूज करेंगे, अगर कोई यूज करता है तो, यानी पश्चिम बंगाल में देखा जाता है कि हिंसा के जरिए बाइक को एक हिंसा का जरिया यूज किया जाता है, क्योंकि वो बाइक पे चढ़कर वो लोग इलाके में घूमते हैं, लोगों को, वोटर्स को डराते हैं, धमकाते हैं। तो इसीलिए बाइक के ऊपर ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ताकि बाइक को यूज करके कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज ना हो, उसके ऊपर उनका नजर है। दूसरी बात यह है कि जो बूथ है उसको 100 मीटर दायरे को लक्ष्मण रेखा एक 4-5 उनको ड्रॉ किया जाएगा और 3 स्तरों पे चेकिंग होगा। पहले आपको लक्ष्मण रेखा के बाहर जो 2 पॉइंट होगा उस 2 पॉइंट में आपको दिखाना है कि आप वोटर्स हो, जायज वोटर्स हो।
और उसके बाद वो बूथ के अंदर आएंगे। और इन जी। सारी बातों को लेकर भी ममता बनर्जी काफी खफा है। उनका कहना है कि इतना चेकिंग क्यों है, इतना 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 चेकिंग की जरूरत क्यों है, क्यों बाइक पे रिस्ट्रिक्शंस है। तो जो भी ईसीआई कदम उठा रही है उसको लेकर ममता बनर्जी लगातार हमलावर है। यहाँ तक कि जो क्विक रिस्पांस टीम है, जो सीएपीएफ काफी बड़े तैनात में सीएपीएफ तैनात किए गए हैं ताकि कोई हिंसा की घटना ना हो। और साथ ही साथ जहां पर फिर भी जो हिंसा की घटना घट रही है, जैसे कल दातन में हुआ, जी। वहां पर भी सख्त कार्रवाई का आदेश है चुनाव आयोग की तरफ से। और इसमें एक छोटा सा मैं इनपुट दे दूं, आप जानते हैं कि 27 लाख जो नाम थे जो ट्राइब्यूनल के पास गए थे, उस 27 लाख में से 7 लाख का आवेदन किए थे कि ताकि उनको अनुमति मिले। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जो पहले चरण के 48 आवर्स पहले अगर जी। होता है तो वो वोट देने के लायक माने जाएंगे। हम्म। तो ऐसे 134 नाम हैं जिनको वोट दान करने का अनुमति मिला है। और अंडर एडजुडिकेशन में यानी जुडिशियल ऑफिसर्स जो थे, जो 2 वोटर्स को अनुमति दिए थे, उनका कैंसिल हो गया है ट्राइब्यूनल में। ये लास्ट अपडेट है बंगाल में। सौरभ, इसके साथ अब आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि पहले चरण का जो मतदान होना है इसमें कौन कौन सी सीट हॉट सीट है और कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी राजनीतिक सियासत जो है वो चमकेगी। देखिए, उत्तरी बंगाल के कोचबिहार, अलीपुरदुआर, जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, ये जो सारे जिले हैं यहाँ पे वोट है। और दक्षिण बंगाल के मुर्शिदाबाद, बीरभूम, 2 मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर और बांकुड़ा, पुरुलिया में वोट है। इनमें से आप अगर कोचबिहार की बात कर ले तो वहां पे उदयन गुहा है टीएमसी के, निश्चित प्रामाणिक है बीजेपी के। और जब कैंपेन प्रोसेस फेज चल रहा था तब वहां पे भी काफी झड़प देखने को मिला। सावित्री राय बर्मन, उनके गाड़ी पर हमला हुआ था कोचबिहार में। शीतलकुची इसी दौरान वोट इलेक्शन होगा जहां पे पिछली बार एक हादसा हो गया था। जी। और आप अगर पश्चिम बर्धमान में देखें तो पश्चिम बर्धमान में बीजेपी के जितेंद्र तिवारी है, अग्निमित्रा पॉल है, आसनसोल दक्षिण से लड़ रही है, टीएमसी के मलाई घटक है। जी। बीरभूम काफी चर्चा में रहेगा क्योंकि बीरभूम में अनुब्रत मंडल जो जाने जाते हैं अपनी गुंडाई के लिए, बार बार उनका नाम चर्चा आता है। वो काफी सारे कॉइनेज यूज करते हैं, कभी गुरुबाता शाह, कभी ये वो। तो चलिए, तो देखना होगा सौरभ कि पहले चरण का जो मतदान होगा तो मतदाता किसे अपना जो तमाम तरह के वादे और दावे करके उम्मीदवार मैदान में उतरे थे तो किसे सिरमौर बनाते हैं और किसे जीत का ताज पहनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।